हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक से रिलेटेड जो स्टूडेंट का माइंड में रहता है कि हम लोग सीए करें या सीएस करें या सीएमए करें, क्योंकि तीनों जो हम लोग का कोर्स है एक अपने आप में एक विशाल कोर्स है। ऐसा नहीं है कि सीए कम है या सीएस कम है या सीए कम है, नहीं। अपने आप में एक बहुत बड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट है। सीए एक अलग अपना बड़ा है, सीए में खुद अपने में एक बड़ा है, सीएस में खुद अपने में बड़ा है। तो तीनों का हम लोग धीरे धीरे बात कर मतलब टॉपिक वाइज बात करेंगे, बाकी फिर बाद में आपको बताएंगे कौन सा बेस्ट रहेगा, है ना। सबसे बात करें हम लोग, अगर सबसे पहले बात करें अगर सीए का, सबसे बड़ा चीज़ सीए जो है, तीनों लेवल में सीए का थोड़ा सा टफनेस ज़्यादा है। हर चीज़ ज़्यादा है, टफनेस भी ज़्यादा है तो कैरियर ऑप्शन भी ज़्यादा है, और जहाँ कैरियर ऑप्शन ज़्यादा है तो पैसा भी ज़्यादा है, तो हर चीज़ ज़्यादा है ना। तो सीए का कुछ कुछ ऊपर ऊपर बात कर लेते हैं। अगर हम लोग सीए में हम लोग को जो सीए है चार्टर अकाउंटेंट, वहाँ पे हम लोग को लगभग 4 से 5 साल लग जाता है उसको कंप्लीट करने में, या कम से कम बताए हम कि ऐसा ऐसा स्टूडेंट भी है जो 10 साल लग जाता है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पढ़ाई करते हो और किस तरह का आप प्रिपरेशन अपना रखते हो। तो 4 से 5 साल में आपका लगभग सीए नॉर्मल, जो 5 से 6 साल में आपका सीए कंप्लीट हो जाने वाला है। 3 टर्म में इसका एग्जाम होता है, फाउंडेशन, फिर इंटरमीडिएट और फिर फाइनल। बीच में 2 साल का आर्टिकल से भी करना पड़ता है ना। इसका अगर बात करें कैरियर ऑप्शन, तो कैरियर मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब आप सीए कर लिए तो कम से कम तो 70-80 हज़ार मंथली तक आराम से कमा सकते हो, बेरोजगार बिल्कुल भी नहीं रहोगे। नॉर्मल पैकेज रहता है, आप अगर जॉब करना चाहते हो तो 7 से 8 लाख नॉर्मल पैकेज रहता है, मतलब लोवेस्ट पैकेज रहता है। 10 लाख का लगभग नॉर्मल पैकेज रहता है, और हाईएस्ट पिछले साल जो गया हाईएस्ट 24 लाख का गया। सालाना का पैकेज आपका 24 लाख तक गया, बाकी इसके ऊपर बढ़ते जाता है। बहुत सारा सीए ऐसा है जो करोड़ों का महीना छाप रहा है, तो ये आगे बढ़ते जाएगा, एक्सपीरियंस आता जाएगा, पैसा का मशीन बनता जाएगा सीए। तो ये चीज़ है। और बाकी और कुछ इसके बारे में बात करें, इसका मतलब पैसा कितना खर्च होगा, तो ओवरऑल मान लो अगर 1,20,000 के आसपास आपका खर्च पड़ जाएगा टोटल मिला के, है ना। इसे मतलब सीए का बात करने से जो आईसीआई को देना होगा वो 85,000 के आसपास देना पड़ता है आईसीआई को, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, एग्ज़ाम फ़ी वगैरह वगैरह। बाकी कोचिंग का है तो ये कोर्स ऐसा है कि बिना कोचिंग का आप निकाल नहीं पाओगे, जो है फैक्ट है। तो कोचिंग का भी इतना हाई फीस है। 10,000 का सीए फाउंडेशन में लगभग नॉर्मल एवरेज के चलते हैं हम। बाकी 20,000, 20 गुना 40,000 का आपको मान लो इंटरमीडिएट में, 40,000 मान लो फाइनल में। तो इस तरह का होता है, 80-85 हज़ार 1 लाख आप कोचिंग फ़ी भी मान सकते हो, है ना। तो इस तरह का खर्च होने वाला है, और टोटल मिला के देखें तो हम लोग 2.5 से 3 लाख में आराम से सीए कर सकते हो। 5 साल में इतना खर्च होने वाला है। तो सबसे बेस्ट जो है मेरे हिसाब से वो सीए है ना। अब बात करते हैं सीएमए का। सीए में जो है जो कॉस्ट मैनेजमेंट होता है, इसका भी क्या है ना, अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन जो सीए के पास है वो सीएमए के पास नहीं है। यानी जहाँ सीए में जा सकता है, सीए में करने वाला, कॉस्ट मैनेजमेंट वाला, तो वहाँ सीए भी जा सकता है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ ऐसा है जो सीए जहाँ जाएगा वहाँ सीए में नहीं जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखो कि सीए अगर बड़ा भाई है तो सीए में छोटा भाई है। मतलब इतना भी छोटा नहीं है, बस थोड़ा सा लेवल उसका कम मान सकते हैं, लेकिन हाँ, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है। सीए में भी आसान नहीं है, वहाँ भी 3 लेवल में एग्ज़ाम होता है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है वहाँ भी। और वहाँ का अगर पैकेज की बात करें, अगर सीए का अगर बात करो, 10 लाख का नॉर्मल पैकेज जाता है, तो सीएमए का 7 से 8 लाख थोड़ा सा कम हो जाता है वहीं पे। यानी सीए को अगर 10 लाख मिल रहा है तो सीएमए वाले को 8-7 लाख, 7.5-8 लाख इस तरह का पैकेज मिलता है। तो इसका भी अपॉर्चुनिटी बहुत है। इसमें सबसे ज़्यादा जॉब लगता है इंडस्ट्रियल फील्ड में, जो इंडस्ट्री वाला फील्ड होता है वहाँ सबसे ज़्यादा सीएमए का जॉब लगता है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा विशाल है। तो आप अगर चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि हम लोग को जो है सीएमए करना है, तो आप ये भी कर सकते हो, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। आगे बात करते हैं सीएस का, जो कंपनी सेक्रेटरी होता है, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे उस स्टूडेंट को उसी को जाना चाहिए जिसके पास वो चीज़ है। यानी आपको अगर अकाउंटेंसी यानी कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रहा है, कैलकुलेशन में जब लेंदी चीज़ परेशानी नहीं झेलना चाहते हो, और चाहते हो कि नहीं सबसे थोड़ा सा दूर रहें, ऐसा भी नहीं कि 100% दूर। अब सीएस कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कैलकुलेशन या अकाउंटेंसी से बचना पड़ेगा, नहीं, वहाँ भी अकाउंटेंसी पढ़ना पड़ता है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ता है। जिसको लगता है कि नहीं यार अकाउंटेंसी थोड़ा लेंदी है ये वो, और कॉमर्स फील्ड में ही आगे बढ़ना है, तो आपको सीएस अच्छा जगह है। सीएस उन लोगों के लिए जिसका बोलने का जो तरीका है मस्त है, 4 लोगों के साथ बढ़िया से बोल सकते हो। एक तरह कह सकते हो वकालत जो करता है ना लोग, 4 आदमी के सामने जो वकील बोलते हैं, वकील साहब, उस तरह का आपका जो बोलने का पावर होना चाहिए, वर्ड में दम होना चाहिए, वो चीज़ होना चाहिए। उस स्टूडेंट के लिए सीएस बहुत बढ़िया है। जिसको लॉ में इंटरेस्ट है तो वो सीएस कर लो। लॉ, सीएस का मतलब आपको वो लॉ ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा जो बिजनेस लॉ होता है। इसमें कंपनी का लीगल्स रूल, कंपनी को कैसा चलना चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए, कैसा क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है, गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ क्या है, क्या क्या करना चाहिए कंपनी को, सब सारा चीज़ रूल वगैरह के बारे में पढ़ना होता है। कंपनी को एक
किस तरह का चलाएं हम लोग कि मतलब गड़बड़ ना हो। तो इसका मेन जो काम है कंपनी को कैसे चलाना है लीगली रूप से, उस चीज़ को ये देखभाल करता है। इसका अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली है। सीएस को जो है ना बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाला है, क्योंकि हर एक कंपनी को जो है ना एक सीएस का ज़रूरत पड़ जाता है, जिसको मतलब लीगल फॉर्मेलिटीज़ को जो कंप्लेंस को पूरा करे वो एक सीए करता है। तो सीएस का अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़िया है, तो आप सीएस भी कर सकते हो। अब तीनों में कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा अगर आगे रखते हैं तो सीए को, ऑफ कोर्स ये बात है, सीए को आगे रखते हैं, फिर सीएस और फिर सीए में तीन चीज़ें। सीएस और सीए में लगभग दोनों बराबर कह सकते हो। पैकेज भी लगभग सेम रहता है, 8 लाख रहता है लगभग सीएमए का भी और सीएस का भी। नॉर्मल पैकेज की बात करें, टाइम मतलब टाइम कितना लगता है, तो सीए में थोड़ा 5 से 6 साल लगता है, तो सीए में और सीएस ये दोनों में थोड़ा सा कम समय लगता है, यानी कह सकते हो हम लोग 3 से 4 साल में आप आराम से सीएस और सीए में बन सकते हो। तो आई होप कैसे समझ में आ गया। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको अकाउंट्स में भरपूर मस्त पढ़ाई करने में मज़ा आ रहा है, तब सीए करो। और पहला हम लोग का थॉट यही रहता है कि सीए करें, है ना। दूसरा चीज़ आपको लगता है कि नहीं अकाउंट्स में रहे, लेकिन इतना ज़्यादा अकाउंट्स पढ़ना नहीं पड़े, लॉ से ज़्यादा लगाव है, थ्योरी से ज़्यादा पढ़ना पसंद है, प्रैक्टिकल चीज़ से आपको दूर रहना है, तो आप सीएस में चले जाओ। आपको इंडस्ट्रियल फील्ड में ज़्यादा जाना है, उस तरह का फील्ड में जाना है, तो आप फिर सीए में कर लो। तीनों चीज़ का अपना अपना है। कोई भी कोर्स अपने में एक बड़ा वास्ट है, पहले ही बता चुके हैं, अपने में खुद अपना एक सबका अपना अपना फील्ड है, और अपने अपने में सबके महान है। सबका अपना बहुत बड़ा फील्ड है। इन तीनों कोर्स में कोई भी कर लेते हो तो आपका फ्यूचर ब्राइट है, इसमें कोई शक नहीं। तो आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये कोर्स मत लो ये बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। इन तीनों कोर्स में आप कुछ भी ले सकते हो। इसके अलावा भी कॉमर्स में बहुत सारे कोर्स हैं, बीबीए, एमबीए, ये वो बला चिला बहुत सारा कोर्स है, आप वो सब भी कर सकते हो। लेकिन उन सब से बेस्ट है कि आप ये 3 कोर्स करो, या फिर अच्छा यूनिवर्सिटी अच्छा कॉलेज से आप एमबीए करो। एमबीए का भी एक लेवल बढ़िया रहता है, लेकिन हाँ उस पर कॉलेज डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है, किस कॉलेज से करते हो, कहाँ से करते हो। नॉर्मल कॉलेज से एमबीए किए तो बेरोजगार के अलावा कुछ नहीं है। तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल वाला कॉलेज से किए तभी एमबीए का एक मतलब जो है पावरफुल या वेटफुल कह सकती हो। तो अच्छा कॉलेज चाहे तो एमबीए करो, या फिर ये तीनों में से कोई एक करो, सीए, सीएस और सीए में। तो ये आपको समझ में आ गया। आप क्या कर रहे हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं तो सीए कर रहा हूँ, हालांकि सीए में भी कर रहा हूँ। सीए में को थोड़ा सा रोक रखे हैं बीच में, अभी सीए थोड़ा कंप्लीट आगे बढ़ाए हैं। सीए एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, फिर सीए को भी लेके जाना है, और उम्मीद है कि सीएस को भी लेके चलना है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है सीए के साथ सीए या सीएस दोनों को लेके चलता है। तो आप अगर सीए करोगे ना तो सब चीज़ थोड़ा आसान पड़ जाता है, क्योंकि सीएस और सीएमए का जो ना 80% सिलेबस सीए से मिलता है। तो जो स्टूडेंट सीए करता है तो ये तो नॉर्मल से निकल जाता है ना। तो आप क्या कर रहे हो, क्या क्या सीएस कर रहे हो, या सीएमए कर रहे हो, या सीए कर रहे हो, या सीए प्लस सीएमए कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में बताना। मैं सीए और सीएमए दोनों करना चाह रहा हूँ, बट अभी फ़िलहाल सीएमए को थोड़ा सा रोक के रखे हैं। फाउंडेशन मेरा क्लियर हो गया है सीएमए भी, और सीए का भी इंटरमीडिएट का भी जस्ट एग्ज़ाम दिए हैं, और जब ये क्लियर हो जाएगा इंटरमीडिएट तो फिर हम सीएमए को भी आगे बढ़ाएंगे। तो आई होप समझ में आ गया सिनेरियो आपका क्या क्या है, मतलब क्या किस लाइन पे आपको जाना है, तो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।